हाय, गुड मॉर्निंग। मैं केडी गुप्ता आपका दोस्त। आप के अगल-बगल या बहुत से परिचित मित्रों में ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएँगे, जो ये बताएँगे कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, नहीं तो उनकी लाइफ़ कुछ अलग होती, उनकी अचीवमेंट्स कुछ और होते। कभी-कभी तो इस तरह के रिग्रेट्स जेन्युइन होते हैं। हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या नहीं ले सके। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम ले नहीं सके, बल्कि ऐसा इसलिए है कि लाइफ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। वो हर कदम पर अपने आप को बदलती रहती है। हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। ऐसा कहा गया है कि मैन प्रपोसेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी सोचता कुछ है कि ऐसा होगा, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। शायद इसलिए उन परिस्थितियों में आदमी ऐसे निर्णय नहीं ले पाता कि वो बाद में सोचे कि हमने बहुत अच्छा किया। ऐसे निर्णय लेने में सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 विकल्प हैं। अब हम चारों में अपने समझ, अपनी फ़ील, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक निर्णय लेते हैं। एक सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है आगे जाकर वो उतना सही साबित ना हो, और हमारे दोस्त ने जो निर्णय लिया, हो सकता है उसकी लाइफ़ में ज़्यादा सही हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि आगे का विज़न उतना स्पष्ट नहीं रहता है। तो ऐसे में कुछ लोग सही विज़न से चलते हैं, उनका विज़न रादर हमें कहें कि सही हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं सही हो पाता। हमारी जो ये है कि कभी-कभी बड़े निर्णय हम इस तरह के बड़े निर्णय इस तरह के ऊहा-पोह में गलत कर बैठते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे निर्णय के लिए भी हमें रिग्रेट्स होता है कि अरे! मैं ऐसा कर लिया होता, शादी में मैंने ये नहीं खाया, वो क्यों खाया, रसगुल्ला क्यों नहीं खाया। इस तरह से अरे! एक बहुत छोटी-सी कहानी है, बीच में ही कह देते हैं। ये जो थोड़ा-सा एजेड लोग पुराने ज़माने के होंगे, वो कोरिलेट कर पाएँगे। 2 दोस्त थे, वो एक जगह पूड़ी का निमंत्रण खाने गए। पहले भाई निमंत्रण खाना एक बड़ा उत्सव जैसे होता था। वो पूड़ी का निमंत्रण खाने गए। एक दोस्त ने जितना खा पाया खाया खाने का, और दूसरे ने बीच में पानी पी-पी के खाया। तो जब वो लोग खाकर चलने लगे, तो एक दोस्त ने कहा कि तूने पानी क्यों पिया बीच में? तेरे तो पूड़ी कम हो गई, मैंने तो ज़्यादा पूड़ियाँ खाई। तो वो बोला कि मैंने तो सही किया, मैंने पानी पी-पी के पूड़ियों को सही तह से बैठाया, इसलिए मैं ज़्यादा खा पाया। पहले दोस्त ने उसे एक झापड़ मारा। बोले, "अरे! पहले तूने क्यों नहीं बताया? खाने के पहले तुम्हें बताना था, ये तो मेरा नुकसान हो गया।" तो कभी-कभी छोटे-छोटे ट्रिफलिंग रिग्रेट्स होते हैं, वो हमें उसको नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हम क्या करें कि हमारे रिग्रेट्स थोड़े कम हो जाएँ, हम सही दिशा में निर्णय ले पाएँ, सही दिशा में चल पाएँ। प्राय कोर्स ऑफ लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टिल आई से कि उसमें आप ऐसा कुछ भी प्री माइंडसेट बना के नहीं चल सकते हैं। फिर भी एक बात जो समझ आती है, वो ये है कि बहुत नैसर्गिक है, बहुत नेचुरल है कि ईश्वर ने सबको किसी न किसी गुण से नवाज़ा है, कुछ न कुछ ऐसा विशेष दिया है कि आप सृष्टि में सबके साथ रहते हुए भी अलग हैं। आपकी अपनी क्वालिटीज़ अलग हैं, आपके अपने एट्रिब्यूट्स अलग हैं। अगर आप उनको पहचान पाएँ, उनको पहचानना भी कठिन है। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो पहचानने का जो सबसे सरल तरीका मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि ऐसा कौन-सा विषय है जिसे आप घंटों पढ़ते हैं और बोर नहीं होते, ऊबते नहीं, उसको और पढ़ने की इच्छा होती है। या कौन-सा खेल है जिसे आप घंटों खेलते हैं और खेलते ही रहना चाहते हैं। या कौन-सा काम है जिसे करके आपको ऊब नहीं होती। अगर आप ये पहचान कर लें, तो मुझे लगता है कि आपका 50% काम हो गया। उसी के इर्द-गिर्द आपको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। उसी के इर्द-गिर्द आपको आगे क्या करना है, इसका निर्णय लेना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने ऐसा करके अपना निर्णय लिया, वो निश्चित रूप से सफल हुए। हम प्रेमचंद को जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। वो बताते हैं कि वो हाई स्कूल लेवल तक आते-आते एक लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, वहाँ की सारी साहित्य की किताबें पढ़ डाले, और आस-पास दोस्तों से जिनसे भी जो भी किताबें लिटरेचर से संबंधित मिली, और वो सब पढ़ डाले।
तो वो बाद में अब देखिए अपनी रुचि का विषय चुना उन्होंने, वो एक साहित्यकार बने और कितने सफल हुए। रामानुजाचार्य ने हाई स्कूल तक सारे गणित लगा डाले थे। वॉरेन बफेट तो पैसा कमाने को लेके इतने आश्वस्त थे कि वो 8 साल की उम्र में अखबार बाँटना शुरू कर दिए। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में इनकम टैक्स भरा और उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि अगर मैं 30 वर्ष की उम्र तक अरबपति नहीं बन पाता तो मैं इस देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर छलांग लगा दूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे अरबपति बनना ही बनना है। तो इस तरह का जो एक पैशन होता है, एक हमारे अंदर की जिजीविषा होती है कि हमें एक काम बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, उसी को अगर आप अपने करियर के रूप में चुनते हैं तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। एक विद्वान ने कहा है कि अगर आप अपनी हॉबी को अपना जॉब बनाते हैं तो आपको उम्र भर काम नहीं करना पड़ता, बिकॉज सो हॉबी का काम तो आपको करना ही है। अगर आप वो करते रहते हैं तो आपको अलग से काम करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने के पहले ये देखना चाहिए कि हम कौन सा निर्णय ले रहे हैं, क्या वो हमारे व्यक्तित्व से, हमारी रुचियों से मेल खाता है कि नहीं खाता है। अब बाहर से इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं आजकल के बच्चों के ऊपर, बड़ों सबके ऊपर इतने प्रभाव हैं इन्फ्लुएंसर्स के। आप कुछ भी करने जाओ, प्रॉपर्टी खरीदने जाते रहोगे, 8 आदमी बोलेंगे कि अरे यार कहाँ प्रॉपर्टी की आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इसमें तो पैसा जाम हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, ये हो जाएगा, क्यों नहीं तुम शेयर खरीद लेते, क्यों नहीं ऐसा कर लेते, गोल्ड खरीद लेते। दुनिया की चीज़ें, इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं। एक दिन एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक पागलपन के लान क्या, वो गार्डन जो होता है हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ मैं टहल रहा था। वहाँ पे बहुत से लोग वेट कर रहे थे और वहीं पर एक इंसान क्या, बच्चा ही था, 20 साल 22 साल का, वो बैठकर फिलॉसफी की एक बुक पढ़ रहा था। मैंने उसे देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पागल खाने में यहाँ फिलॉसफी पढ़ने वाला कौन है। फिलहाल मैं उसके पास बैठ गया, धीरे धीरे बात की, उसने मुझे देखा और जब आश्वस्त हो गया तो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो उसने बताया कि मैं क्या करूँ। मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं अपने नाना की तरह देश सेवा करूं और विधायक बनूं, सांसद बनूं। मेरे चाचा जी, जिनका बहुत बड़ा शौक़ है, वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, व्यापारी बनूं। और मेरा बड़ा भाई जो एक खिलाड़ी है, वो चाहता था कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूं। मैं उन सब से इतना ऊब गया था कि मेरे पास कोई चारा ही नहीं था कि मैं क्या करता, कैसे मैं अपने करियर का चुनाव करता, या जो चीज़ मुझे पसंद है मैं कैसे करता। तो मैंने ये ढोंग बना के, ऐसा करके मैं आकर के इस खाने में एडमिट हो गया हूँ। अब मैं यहाँ पर फिलॉसफी की किताबें चाहे जितना चाहूँ पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह से बाहरी इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं और वो हमारी लाइफ को टफ बना रहे हैं, वो उसको आसान नहीं बना रहे हैं। तो हमेशा अपनी सुने, अपने मन की सुने, वैसा ही करें। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सुकून भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।